यह वह समय था जब आत्माएं सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। रोहन एक पैरानॉर्मल शोध कर था, आत्माओं की दुनिया के रहस्यों को जानने के लिए वर्षों से शोध कर रहा था। वह उन लोगों में से था जो मानते थे कि मृत्यु के बाद भी एक दुनिया होती है जहां आत्माएं रहती हैं। लेकिन वह इसे सिर्फ मानना नहीं चाहता था, बल्कि इसे देखना और महसूस करना चाहता था। उसने एक पुरानी किताब में पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति आधी रात को एक विशेष अनुष्ठान करे तो उसकी आत्मा अस्थायी रूप से उस दुनिया में प्रवेश कर सकती है। यह प्रक्रिया बेहद खतरनाक थी, लेकिन रोहन को पीछे हटना पसंद नहीं था। उसने एक गहरे जंगल के बीचों बीच वह अनुष्ठान किया। जैसे ही उसने मंत्रों का उच्चारण पूरा किया, एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में दौड़ गई। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह अपने ही शरीर से बाहर निकल रहा है। उसकी आत्मा हवा में तैर रही थी और नीचे उसका निष्प्राण शरीर पड़ा था। डर और रोमांच की मिश्रित अनुभूति के साथ वह अपने आसपास देखने लगा। आत्माओं की दुनिया में पहला कदम, रोहन ने खुद को एक अलग ही जगह पर पाया। यह न तो पूरी तरह अंधकारमय थी और न ही पूरी तरह उज्ज्वल। हल्की हल्की नीली रोशनी हर जगह फैली हुई थी। हवा में फुसफुसाहटें थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। यह जगह न स्वर्ग थी न नर्क। यह एक मध्यवर्ती स्थान था जहां वे आत्माएं भटकती थी जो अधूरी इच्छाओं के कारण इस लोक को छोड़ नहीं पाती। आत्माएं कैसी होती है? रोहन ने देखा कि वहां कई आकृतियां थी, कुछ धुंधली, कुछ स्पष्ट। कुछ आत्माएं शांत थी, कुछ क्रोधित, तो कुछ बेहद दुखी। उनके चेहरे पर एक अनकही पीड़ा थी, मानो वे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। कुछ आत्माएं बस हवा में तैर रही थी, तो कुछ जमीन पर चल रही थी, लेकिन उनके पैरों के निशान नहीं बनते थे। आत्माओं का जीवन, आत्माओं का कोई निश्चित आकार नहीं होता। वे अपने विचारों के अनुसार खुद को प्रकट करती है। यदि कोई आत्मा मृत्यु से पहले क्रोधित थी, तो वह एक भयावह आकृति में प्रकट हो सकती है। यदि कोई आत्मा दुखी थी, तो उसकी उपस्थिति भी निराशाजनक होगी। यहां समय और स्थान का कोई मतलब नहीं था। आत्माएं जब चाहें, जहां चाहें प्रकट हो सकती थी। रोहन ने देखा कि कुछ आत्माएं आपस में संवाद कर रही थी, लेकिन उनके शब्द हवा में गूंज रहे थे, जैसे किसी दूसरी भाषा में हो। कुछ आत्माएं अकेली बैठी रो रही थी। क्या आत्माएं हमें देख सकती है? रोहन को अचानक एहसास हुआ कि वहां मौजूद कुछ आत्माएं उसे देख रही थी। एक बूढ़े आदमी की आत्मा उसकी तरफ बढ़ी और बोली, तुम यहां क्या कर रहे हो, जीवित मनुष्य? रोहन के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने हिम्मत करके कहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद आत्माओं का जीवन कैसा होता है। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, हम वही होते हैं जो हमने जीवन में किया होता है। जो अधूरी इच्छाओं के साथ मरते हैं वे यही फंस जाते हैं। जिन्हें शांति मिल जाती है वे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तुम यहां के नहीं हो। तुम्हें वापस जाना होगा, वरना तुम भी कभी लौट नहीं पाओगे। आत्माओं की दुनिया में खतरा। रोहन ने चारों तरफ देखा तो महसूस किया कि अब कई आत्माएं उसे घेरने लगी थी। कुछ की आंखों में नफरत थी, कुछ की आंखों में लालच। एक महिला की आत्मा उसके करीब आई और बोली, तुम्हारा शरीर अब खाली पड़ा है। अगर मैं उसमें चली जाऊं तो क्या होगा? रोहन को एहसास हुआ कि उसे तुरंत वापस जाना होगा। उसने मंत्रों को दोहराने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। अचानक बूढ़े आदमी की आत्मा उसके सामने आई और उसने अपने हाथ उठाए। एक तेज सफेद रोशनी चमकी और रोहन को महसूस हुआ कि वह अपने शरीर की तरफ खिंच रहा है। वापसी और एक सवाल। अचानक रोहन ने अपनी आंखें खोली। वह फिर से अपने शरीर में वापस आ चुका था। उसकी सांसें तेज चल रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह समझ गया कि आत्माओं की दुनिया में जाना आसान है, लेकिन वहां से लौटना उतना ही कठिन। वह जान गया था कि आत्माएं वास्तव में मौजूद है। वे न तो पूरी तरह अच्छी होती है और न ही पूरी तरह बुरी। वे वैसी ही होती है जैसी वे जीवन में थी। कुछ शांति से रहती है, कुछ बदला चाहती है और कुछ सिर्फ किसी अपने से बात करना चाहती है। लेकिन एक सवाल अभी भी उसके मन में था, अगर आत्माओं की दुनिया इतनी वास्तविक है तो क्या कोई वहां से कभी वापस नहीं आया होगा जो इसका पूरा सच जानता हो, या फिर जो गया वह कभी लौट ही नहीं पाया। उस रात के बाद रोहन ने आत्माओं की दुनिया के बारे में और गहराई से पढ़ाई करने की ठानी, लेकिन उसने एक फैसला लिया, वह दोबारा कभी उस दुनिया में नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ दरवाजे सिर्फ एक बार ही खुलने चाहिए।
रोहन ने तय कर लिया था कि वह आत्माओं की दुनिया में दोबारा कदम नहीं रखेगा, लेकिन कुछ सवाल अब भी उसके दिमाग में घूम रहे थे। क्या सच में आत्माओं की दुनिया से कोई लौट कर नहीं आता? क्या कोई तरीका है जिसे वहां जाने के बाद सुरक्षित वापस आया जा सके? इन सवालों के जवाब पाने के लिए उसने पैरानॉर्मल शोधकर्ताओं की कुछ पुरानी किताबें पढ़नी शुरू की। एक किताब में लिखा था कि यदि कोई आत्मा इस दुनिया में लौट कर आई है तो उसका निशान जरूर छूटता है, कभी आवाजों के रूप में, कभी अजीब घटनाओं के रूप में, और कभी कभी सपनों के जरिए। एक अनजानी छाया रोहन ने नोटिस किया कि उस रात के बाद से उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगी थी। कभी कमरे की चीजें अपनी जगह से खुद ब खुद हिल जाती, कभी रात में दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनाई देती। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसे बार बार ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक रात जब वह अपने लैपटॉप पर रिसर्च कर रहा था, तभी पीछे रखे शीशे में उसे किसी की परछाई दिखी। वह झटके से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। परछाई की आकृति जानी पहचानी लगी। वह वही बूढ़ा आदमी था जिसे उसने आत्माओं की दुनिया में मुलाकात की थी। संदेश परे दुनिया से। अब रोहन को यकीन हो गया था कि आत्माएं सिर्फ अपनी दुनिया में ही नहीं रहती, बल्कि जब चाहे इस दुनिया में भी आ सकती हैं। लेकिन वह बूढ़ा आदमी यहां क्यों आया था? अगली रात रोहन को नींद में एक सपना आया। सपने में वही बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था और कह रहा था, तुमने आत्माओं की दुनिया के नियम तोड़ दिए हैं। तुमने एक दरवाजा खोला था लेकिन बंद करना भूल गए। अब यह हमेशा खुला रहेगा। रोहन की नींद अचानक खुल गई। वह पसीने में भीगा हुआ था। उसने महसूस किया कि कमरे में तापमान बहुत गिर चुका था। उसे अचानक वह मंत्र याद आया जो उसने आत्माओं की दुनिया में प्रवेश करने के लिए पढ़ा था। लेकिन किताब में एक और पंक्ति थी जिसे उसने अनदेखा कर दिया था, जो इस द्वार को खोले वह इसे बंद करना न भूले, वरना आत्माएं उसकी दुनिया में चली आएंगी। दरवाजा बंद करने की कोशिश। अब रोहन को समझ आ चुका था कि उसने गलती कर दी थी। उसने एक बार फिर से जंगल जाने का फैसला किया ताकि उसी प्रक्रिया को दोहराकर दरवाजा हमेशा के लिए बंद किया जा सके। उस रात वह फिर उसी जगह गया जहां उसने पहली बार अनुष्ठान किया था। उसने वही मंत्र दोहराया और इस बार आखिरी पंक्ति भी पूरी की। हवा में अजीब सा कंपन हुआ और अचानक चारों ओर से गूंजती फुसफुसाहटें बंद हो गई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य दरवाजा जोर से बंद हुआ हो। क्या सच में सब खत्म हुआ? रोहन को लगा कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन जब वह वापस लौटा तो उसे एक अजीब एहसास हुआ। उसके घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। कोई अजीब सी ऊर्जा वहां मौजूद थी। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर एक रात जब वह आईने के सामने खड़ा था, उसने देखा कि उसके पीछे फिर वही बूढ़े आदमी की परछाई खड़ी थी। लेकिन इस बार बूढ़े की आंखें पूरी तरह काली थी और उसके होंठ एक अजीब सी मुस्कान में खिंचे हुए थे। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन वह जानता था कि वह अकेला नहीं था। आत्माओं की दुनिया का दरवाजा शायद बंद नहीं हुआ था, या फिर वह दुनिया अब हमेशा के लिए उसके साथ जुड़ चुकी थी। उनको अब एहसास हो चुका था कि उसने जो दरवाजा खोला था वह पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। आत्माओं की दुनिया ने उसे पहचान लिया था और अब वह कहीं भी जाए इसे बच नहीं सकता था। आईने का सच। उस रात के बाद से हर बार जब रोहन आईने में देखता, उसे वहां कुछ ना कुछ अजीब दिखता। कभी कोई धुंधली आकृति, कभी किसी की आंखें, और कभी कभी अपना ही प्रतिबिंब अजनबी सा लगता। एक रात जब वह बाथरूम में था, तभी अचानक लाइट छपकने लगी। उसने जैसे ही आईने में देखा, उसकी परछाई वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन रोहन नहीं मुस्कुरा रहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी परछाई ने अपने होंठ हिलाए, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। लेकिन रोहन समझ गया कि परछाई कह रही थी, अब तुम हमारी दुनिया का हिस्सा हो। अनदेखी ताकतें। रोहन ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके चारों ओर चीजें अजीब होती चली गई। कभी कभी रात के वक्त कोई उसे नाम से पुकारता, लेकिन जब वह देखता तो वहां कोई नहीं होता। उसकी नींद में अब बुरे सपनों ने जगह बना ली थी। हर रात वही बूढ़ा आदमी उसे सपने में दिखाई देता और कहता, तुमने गलती की है, अब इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एक रात जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें आने लगीं। रोहन ने टॉर्च उठाई और देखा, कमरे के कोने में कोई खड़ा था। अंधेरे की कैद।
वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रोहन का शरीर एकदम सुन्न हो गया। उसके कानों में वही मंत्र गूंजने लगा जो उसने आत्माओं की दुनिया में प्रवेश करने के लिए पढ़ा था। अचानक उसके चारों ओर घना अंधेरा छा गया। वह कुछ भी देख नहीं पा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि वह इस दुनिया से गायब हो रहा है। आखिरी चीज जो उसने सुनी वह एक फुसफुसाहट थी, अब तुम हमारे साथ हो हमेशा के लिए। क्या हुआ रोहन का? सुबह जब उसके दोस्त उसके घर आए तो दरवाजा अंदर से बंद था। काफी खटखटाने के बाद जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो कमरे के अंदर कोई नहीं था, लेकिन वहां कुछ अजीब था। कमरे के आईने पर खून से लिखा था ही।